बिहार में घोटाला और घोटाला में भी जिस घोटाला की मैं बात करने जा रहा हूं वो घोटाला बिहार के घोटालाओं के इतिहास तोड़ने वाली घोटाला कहीं न कहीं साबित होगी, ऐसा दावा कर रहे हैं फैजल अहमद अंसारी साहब, जो वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं, आरजेडी के नेता। फैजल अहमद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। और ये इतनी बड़ी घोटाला का आप दावा कर रहे हैं, आखिर ये है क्या? धन्यवाद पहले आपके चैनल का शुक्रिया। मामला ये है कि आज से 3 दिन पहले एकरा एकेडमी स्कूल के सामने रात के 12 बजे जियो 5 कंपनी ने बड़ा बड़ा क्रेन लाकर और पानी टैंकर लाकर वहाँ पर गड्ढा करने का प्रयास कर रहा था। तो हम जब गए तो हमने उनसे परमिशन लेटर मांगा कि नगर निगम का परमिशन लेटर दिखाइए। होता क्या है कि जो रोड कटिंग होता है या ये होता है, उसके लिए सरकार जो है नगर निगम राजस्व जमा करती है उसका नुकसान की भरपाई के लिए, तो लेके परमिशन मिलता है। तो उसने एक लेटर दिखाया, ये 2023 का लेटर दिखाया, ठीक है। ये 23 का जो दिया तो हम कहा कि इसको हम नहीं मानते हैं, आप हमको करंट दिखाइए, समझा नहीं। तो उसने करंट दिखाने से इनकार किया। तब लास्ट में हमने 12 बजे रात्रि में जो है हम सिटी मैनेजर को फ़ोन किए और हमने सारी बात की जानकारी दी। सिटी मैनेजर ने कहा कि भाई नहीं, 1 साल पहले का लेटर का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए काम नहीं होगा। हमने उसको रोक दिया। रोकने के बाद वो जो साइट मैनेजर जो कहलाता था, आपने को जो कहता है, जिसका फोटो भी है इसमें, किस कंपनी का साइट मैनेजर था वो? ये जियो 5 अपने को बता रहा था और इसका ये फोटो भी है। जी। और ये जो गाड़ी चीज मैंने लेके भागा है उसका भी टैंकर है ये, और ये गाड़ी है नंबर सहित है, सारा प्रूफ हमने उसका लिया। तब वो हमको मैनेज करने का कोशिश किया और कहा कि भाई आधा घंटा का बात है, आधा घंटा में हम शॉर्ट करके गड्ढा करके केबल बिछा के चले जाएंगे, आप हमसे जो लेन देन करना है लेन देन करके मामला को ये कीजिए। हम कहा कि नहीं भैया, ये सब काम हम नहीं करते हैं, समझा नहीं। चूँकि इससे पहले हम आज से 8 साल पहले जो है कदराबाद में आ रहे थे रात के 1 बजे पटना से, तो हम देखा कि गड्ढा खन रहा है, इसी तरह मशीन लगा के, तो हम रोका, परमिशन लेटर मांगे उससे। तो परमिशन लेटर में दिया PWD पथ का, समझे नहीं, वो भी पुराना फोटो कॉपी, सब सारा कंपनी फोटो कॉपी दिखाता है, दिया। उसको हम पढ़ने के बाद कहा कि भाई तो नगर निगम का रोड है, PWD पथ में कौन होता है परमिशन देने वाला। उससे डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद वो हमसे थोड़ा तना और तनने के बाद ये कहा कि अगर आप नहीं काम करने दीजिएगा तो जितना नुकसान हमारा होगा उस सब भरपाई आपसे कराएंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई लाखों लाख का मेरे वजह से नुकसान हो रहा है इसका। तो हम रात के 1 बजे उस वक्त के तत्कालीन जो नगर आयुक्त थे उनको फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उनको सारी बात से अवगत कराया। तो उन्होंने कहा कि भाई काम रोक दिया। हम कहा काम हम रोकेंगे तो ये करा कि सारा नुकसान आपसे लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम थाना को खबर करते हैं। थाना को खबर किए, वहाँ रात में चौकीदार बैठा दिए, हम चले आए वहाँ से। सवेर होके जब ये नगर आयुक्त के पास गया और वहाँ नगर निगम में गए तो उसको जुर्माना के तौर पर लगभग उस वक्त 7 लाख रुपए के लगभग उस कंपनी को रोड खनने का भरपाई करना पड़ा। कैदराबाद की बात बता रहे हैं? हाँ, तो कदराबाद दरभंगा की तो जमा करना पड़ा। तो हमको एक सीख मिला हुआ था कि लोग घपला करता है। दूसरा, मेरे घर के सामने एक गड्ढा कर रहा था, वो भी कोई एयरटेल या वोडा जो भी कंपनी रहा हो। तो जब मशीन का आवाज़ रात में हम 12 बजे करीब 1 बजे करीब स्टार्ट हुआ तो हम बाहर निकले, क्या बात कर रहे भाई, क्या कर रहे हैं। तो उसने भी कहा कि हम ऐसे केबल का बिछा रहे हैं, अंदर से जो है ड्रिलिंग करके ले जाएंगे, आपको कोई नुकसान नहीं, यहाँ पर गड्ढा। हम कहा तो इसका परमिशन दिखाइए। तो परमिशन उसने दिखाया, वही फोटो कॉपी। हम कहा इसको हम नहीं मानेंगे। हम कुछ हद तक ये चले गए थे कि ये लोग घोटालेबाज या बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, उतना तक हम पहुंच गए थे। तो हम अपने बल पर, जो नगर आयुक्त ने कदराबाद में किया, उस बिना पर हमने अपने बल पर उसका गाड़ी किरान हम सब जो है यहाँ अपने कैंपस में बंद करके घेर लिया और उसको भगा दिया। कल होके उसने भी रात में मैनेज करने का कोशिश किया, हम नहीं मैनेज जब हुए तो कल होके हमको फ़ोन आना शुरू हुआ, लोकल स्तर पर भी, पटना से भी, उसके बाद विभागीय इसका PA हुए का भी कि भाई छोड़ कई मंत्री के पीए। हाँ,
छोड़ दीजिए, काहे के लिए जो है गरीब आदमी है, ये है वो है दिस दैट। हम कहा भाई हमको माने ये दिखा दे, दिखा दे और हम छोड़ देते हैं, हमको क्या मतलब है इससे, छोड़ देते हैं। कहने का मतलब नगर निगम भी कहीं ना कहीं से मैनेज होता है या मैनेज करके लोग गड्ढा करते हैं। सूचना देने के बाद भी हमारे यहाँ गाड़ी लगा हुआ है, घेरे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। अभी भी गाड़ी रखे हुए हैं? नहीं, ये ऐसे 3 साल पहले की बात है। हाँ, तो कोई जब एक्शन नहीं लिया और हम पर प्रेशर जो है बाहर से विधायक का इसका उसका जब आने लगा, तो हम कहा कि जब नगर निगम इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है तो हमको क्या जरूरत है। फिर हमने शाम में 6 बजे उन लोगों का गाड़ी सब छोड़ दिया, लेके चला गया, जो आज तक गड्ढा नहीं हुआ। इसका माने अगर सही होता तो वो कंपनी वाला फिर कल होके परसों होके आके फिर मेरे घर के पास गड्ढा करके केबल बिछाता, लेकिन जो भागा गाड़ी छुड़ा के दोबारा नहीं आया। तो उसी तरह आज से 3 दिन पहले एकरा के पास हुआ। अच्छा, एक चीज समझा देते हैं। ये देखिए, मामला है कि आप भी जानते होंगे कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में फाइबर जो वाईफाई का नेटवर्क होता है उससे लाने के लिए जियो फाइबर हो या एयरटेल फाइबर हो या एयरटेल स्ट्रीम, उसकी वो केबल बिछाई जाती है। केबल बिछाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आती है जिससे शॉर्ट गड्ढा खन के कहीं से कहीं 100-150 फीट पर वो शॉर्ट मारी जाती है और शॉर्ट के माध्यम से तार को बिछाया जाता है। ये हमेशा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसा इनका मानना है कि इन्होंने 3 बार इस तरह की घटनाओं को रोका, रोकने के बाद एक बार उस घटना में 7 लाख का फाइन भी उस कंपनी को भरना पड़ा। और केवल यही वो मामला ये बनता है कि वो बिना जिस क्षेत्र में काम करते हैं उससे एनओसी लिए काम कर रहे थे। जैसे कि दरभंगा नगर निगम की बात है तो दरभंगा नगर निगम से बिना एनओसी के काम कर रहे थे। उसके रोकने के बाद 3 बार जो कंपनी आती है काम करने वो भाग जाती है, चाहे वो और पुराना एनओसी कभी का दिखाया जाता है जो कि इनवैलिड पाया जाता है और नगर निगम को जानकारी इस बात की नहीं होती है। अब 3 बार कंपनी भागती है तो अब इनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। ये घोटाला साबित कैसे हो सकता है, सुनाइए थोड़ा। ये वो घोटाला की जैसे एक कंपनी हमको जो लगता है, जो अभी तक हमने अनुभव किया है और जो हमको पता चला किया है, एक्सपीरियंस जो हुआ 3 घटना से, कि ये लोग करता है कि जैसे किसी एक कंपनी ने परमिशन नगर निगम से लिया, अब शहर में मान लीजिए 50 जगह उसको शॉर्ट मारना है, गड्ढा करना है, शॉर्ट मारना है, तो उसका वो नगर निगम उसका जो नॉर्म्स होता होगा उस हिसाब से उसका नुकसान का भरपाई करता है। मान लीजिए एक का शॉर्ट मारने का 4 लाख 3 लाख, तो 50 मारना है तो 15 लाख या इस तरह का जो भी हो, तो ये एक विधिवत कोई कंपनी लेता है। और वो जो है कंपनी, ये मेरा अपना मानना है, वो अपना काम 2 महीना में कर लेता है। अब उसके पास जो ये लेटर रहता है इसका फोटो कॉपी एयरटेल को दे देता है। एयरटेल फिर पूरे शहर में जो है इसी फोटो कॉपी को दिखा के जो है एयरटेल अपना 3 महीना 4 महीना काम करता है, फिर उस दूसरे कंपनी को वोडा को दे दिया। इस तरह जितना भी काम है, यानी कि एक विधिवत लेटर का हमको लगता है 2 साल तक ये लोग उपयोग करता है। और 2 साल तक उपयोग करा, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है अगर एक कंपनी 15 लाख या 20 लाख या 50 लाख नगर निगम को पैसा जमा करता है, राजस्व नुकसान का पूरा करता है, तो अगर 7 कंपनी उस पर काम लिया तो 7 पंचे 35, 3.5 करोड़ रुपया उसको जमा होना चाहिए। तो एक ही कंपनी पैसा जमा किया, उस पर अनेकों कंपनी काम करते रह जाता है, करके निकल जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि ये इसका सही जांच हो। हमने नगर आयुक्त को लिखा है, उसमें एक लफ्ज लिखा है कि अगर इसका सही जांच होता है तो ये बिहार का बड़ा घोटाला और स्कैम होगा। ठीक है, ये सुनाइए हमको कि ये जो पत्र एनओसी जारी होता है नगर निगम द्वारा, इसमें कोई कंपनी का नाम वर्णन नहीं किया जाता है? नहीं, कंपनी का नाम होता है, कंपनी का नाम होता है, यहाँ लिखा हुआ है, होता है, समझे नहीं? किस कंपनी का एनओसी दिया हुआ, किस कंपनी को दिया हुआ, जियो, एयरटेल, वोडा, आइडिया, किसका है? किसी का आपने देखा इस पर? अब पढ़िए ना इसको, हम चश्मा इसमें तो प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि ओएफसी केबल बिछाने के संबंध में है। ये किस कंपनी का को दिया गया है, ये इस पे तो इसका वर्णन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर नहीं, इसका कोई वर्णन नहीं है। रमन जी कटिए तो उसको पॉज कीजिए। तो ये 12 बिंदुवार का एक पत्र है, न इस पे तिथि है,
न जिस कंपनी को परमिशन दिया गया उस कंपनी का नाम है, केवल वो नगर निगम का नाम है और जिस अधिकारी को ये दिया जा रहा है उसका नाम है। अब ओएफसी केबल बिछाने के लिए ओएफसी केबल कौन कंपनी बिछाएगा? इनका दावा है कि एक ही केबल की कंपनी को दिया गया ओएफसी केबल बिछाने वाले कंपनी को, उस पर कई कंपनियां अपना काम करती है और कई सालों तक चलती है, जिससे दरभंगा नगर निगम हो या कोई भी नगर निगम हो, सरकारी खजाना उसको कहीं ना कहीं करोड़ों का घाटा होता है। ये एक साल से नहीं कई सालों से ये परंपरा चल रही है। चिट्ठी है और परसों हमने पकड़ा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ चला। इस पर कितना कंपनी, और आपने बताया 8 साल पहले भी आपने पकड़ा था। उस पर फाइन भी हुआ। और फिर हमने 3 साल पहले पकड़ा जिसका कैंपस में हम किरान वगैरह सब बंद कर रहे हैं, जो नगर निगम ने कार्रवाई नहीं किया। तो लास्ट में लोगों का इतना प्रेशर आया पटना से लेकर दरभंगा तक कि हमको मजबूर होकर छोड़ देना पड़ा कि नगर निगम जब इंटरेस्ट नहीं ले तो हमको क्या जरूरत है। तो हम अभी प्रेशर आया किसी का? अभी हाँ, इस टाइम में जो अभी प्रेशर आ रहा था कि भाई ये तो जो मैनेजर था, साइड मैनेजर, वो मैनेज करने का कोशिश कर ही रहा था। और उसने अपने मोबाइल से, मेरे मोबाइल पर होता तो हम तो रिकॉर्ड कर लेते, अपने मोबाइल से कई पदाधिकारी से रात के 12 बजे 1 बजे बात कराया, कहा सर करने दीजिए, कहा कि वो आपसे अकेले में बात कर लेता है, समझे ना मैनेजर। और ये इस तरह का जो है बात हमको कहा। हमको जो है ना, यही एक बात है कि अगर स्कैम नहीं है, घोटाला नहीं है, तो पार्षद को मैनेज करने की क्या जरूरत है। अगर स्कैम या घोटाला नहीं है तो नगर निगम जब पकड़ा, इंटरेस्ट लिया, थाना को से पकड़ा तो 7 लाख जुर्माना क्यों दिया? आप यदि पकड़े होते तो आप पे कार्रवाई, अभी तो एफआईआर हो जाता, आप पर काम नहीं करवाए अगर सही होता तो। हाँ, सही होता तो हम पर एफआईआर हो जाता। बल्कि कदराबाद में यही बोला था कि आपको जितना खर्चा होगा मेरा कंपनी का सब हम आपसे वसूलेंगे। तब हम नगर आयुक्त को रात में 1 बजे कॉल किया था, डर गए थे हम उस वक्त। तो ये इस तरह से हमको 95% हमको लग रहा है कि ये, और इसका सही से जांच अगर दरभंगा में हो तो ये पूरे बिहार में घोटाला निकलेगा, स्कैम पूरे बिहार का निकलेगा। और हमको लगता है कि अलकतरा घोटाला और जो भी बिहार का घोटाला है उससे बड़ा घोटाला जो है, अगर 10 साल का जांच हो सीबीआई का, तो हमको लगता है कि ये हो जाएगा। इसमें बड़े बड़े पदाधिकारी और नेताओं की भी संलिप्तता है। यहाँ तक कि हमने इसमें लिखा है लेटर में कि वो लोग लास्ट में बात कर रहा था आपस में, उसको हमने दर्शा दिया है कि जब नगर निगम को मैनेज करके हम लोग जब स्पॉट पर आए तो कंपनी को ये चाहिए था कि पार्षद को भी पहले मैनेज कर ले, तो ये झंझट नहीं होता। मतलब कि नगर निगम को भी ऑफ द रिकॉर्ड मैनेज कर लिया था। उसके मुंह से सुने हमने, उसके मुंह से सुने कि जो हम लोग आपस में 3-4 कर्मचारी बात कर रहा था कि जैसे हम लोग आए हैं अभी रात में शॉट मारने के लिए, तो नगर निगम को हम मैनेज करके आए हैं, तो उसी तरह पार्षद को भी काहे नहीं कंपनी मैनेज किया। नगर निगम कोई कार्रवाई किया कि नहीं आपके आवेदन पर, या उन लोग गाड़ी सीज वगैरह हुआ? रात उतर लेके भाग गया, रात में रात में तो लेके भाग गया। अब तो नंबर है, अगर चाहेगा नगर निगम और सही होगा तो इस नंबर से एफआईआर करेगा, गाड़ी जहाँ का भी होगा टनवावेगा। मेरे पास फोटो है, रिकॉर्ड है, ये मैनेजर का फोटो है, सबका है। तो नगर निगम चाहेगा तब ना उजागर होगा। तो इसलिए इसका हम एक कॉपी कल डीएम साहब को भी देने जा रहे हैं, एक कॉपी ये दरभंगा कमिश्नर को भी देने जा रहे हैं, और एक कॉपी मंत्री को और शहरी विकास मंत्री को देंगे। देखते हैं, हमने तो शुरुआत किया है घोटाला स्कीम का उजागर करने का, अब देखते हैं कि कहाँ तक अंदर जाता है। और हमको तो लगता है कि ये सुरंग बढ़ता ही जाएगा। अलकतरा घोटाला कोई नहीं कहता था कि इतना बड़ा घोटाला होगा, वो मामूली एक ठेकेदार को फंसाने के लिए इसकी जांच शुरू की थी। और जैसे जैसे अंदर गया वैसे वैसे मंत्री या मुख्यमंत्री, और आज जो है मुख्यमंत्री भी जेल में जाना पड़ा और मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, मंत्री जल गए। तो हमको लगता है उसी टाइप का है ये। देखिए, स्कैम की बात करें तो स्कैम बहुत प्रकार का होता है। कुछ होता है जो दिखता है, कुछ होता है जो दिखता नहीं है, कुछ होता है दिख करके भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ये स्कैम सभी ने देखा होगा, लेकिन आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि ये स्कैम हो रहा है। अब इनका मानना है कि नगर निगम की संलिप्तता भी है इसमें। अगर नहीं होती तो नगर निगम अभी तक कार्रवाई करता या कार्रवाई करेगा। जैसा कि कंपनी जो करवा रही थी काम, उनके जो कर्मी थे उनके अनुसार ऐसा लग रहा था कि इसमें नगर निगम की भी संलिप्तता है, और नगर निगम की संलिप्तता के बाद ही निगम के क्षेत्र में कार्य हो रहा। अब सवाल
नगर निगम पे ये उठता है, यदि नगर निगम क्षेत्र में कोई बिना परमिशन के नगर निगम के काम कर रहा तो फिर नगर निगम हाथ पर हाथ रख कर बैठी कैसे है और इतने दिनों से बैठी क्यों थी, आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया। और अब जब इनका आवेदन पहुंचा लिखित रूप में फिर भी नगर निगम कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। यदि नगर निगम कार्रवाई नहीं कर रही है तो नगर निगम कहीं न कहीं बिहार सरकार के खजाना का दुरुपयोग हो रहा है। तीसरी सवाल ये भी उठता है कि आखिर नगर निगम कब कार्रवाई करेगा और ऐसे बड़े स्कैम का उजागर कब होगा। ये स्कैम है या फिर एक पूरी प्लानिंग विधिवत हो रही है, इसकी अभी पुष्टि मैं भी नहीं कर सकता हूं, न ही अभी पुष्टि हो पाई है। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है उसकी कर्मियों की जो यहाँ पे जो काम करने का रवैया था उससे ऐसा लगता है कि ये एक स्कैम की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, आप छोटे से नाला का निर्माण करते हैं नगर निगम द्वारा या किसी भी विभाग द्वारा, उसमें यदि कोई बाधा बनता है, रोकता है, तो वहाँ पुलिस प्रशासन आ करके उसको हिरासत में ले लेता है, फिर उस पर कार्रवाई करता है, उस नाला का निर्माण करवाया जाता है। लेकिन अगर ये विधिवत है तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, 3 बार ये रोके। अगर विधिवत नहीं है तो फिर जो लोग ये काम करें तो उस पर कार्रवाई कब होगा, ये नगर निगम और दरभंगा प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार से भी सवाल है। हम ये एक आखिरी में कहना चाहेंगे कि नगर निगम का तो मिली भगत है ही है, नहीं तो शहर में डेली 5 जगह 10 जगह शॉट मारता है, लेकिन पकड़ाता क्यों नहीं है। एक दूसरा ये कि माननीय पार्षदों को भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि हर वार्ड में हर जगह इसका जो है ये होता है, शॉट लगाता ही लगता है, लेकिन चिट्ठी दिखा के निकल जाता है, पुराना चिट्ठी। उनको भी कहेंगे कि इसको रोके और रोकने के बाद जो है उसका देखें कि भाई नया जो है आपका एनओसी जो नगर निगम से मिला है कि नहीं मिला है गड्ढा करने का, और वो उसमें टाइम और पीरियड रहना चाहिए इतना दिन से इतना दिन तक में मैंने आप खन सकते हैं रोड। एक चीज और सुनाइए हमको, जिसको आपने अभी पकड़ा 2 दिन पहले, वो किस कंपनी का था? बोला था जियो 5, इसमें जियो फाइबर लिखा है, जियो 5 है ये, जियो 5 बोला कि जियो 5 का हम सर जियो फाइबर होता है, जियो फाइबर के बता रहे हैं, अभी जो नया लेकिन फाइबर होता है वो जियो फाइबर का बताया जा रहा है कि वो जी, लेकिन हमको लगता है जियो 5 वो जो कनेक्शन है सिम जो अभी चालू होगा उसी का केबल होगा जियो 5। देखिए इनका कहना है कि जियो का ही कोई ना कोई कंपनी है, विभाग है जिसके तहत ये काम हो रहा है। फिलहाल ये पूरी खबर जो आपने समझा इसका निचोड़ यही है कि एक टेलीकॉम कंपनी जो इलीगल तरीके से अपनी कंपनी का विस्तार करने के लिए, अपने 5G नेटवर्क को या जियो फाइबर का विस्तार करने के लिए बिहार सरकार के राजस्व का दुरुपयोग कर वो काम करती है। इसमें निचले स्तर के पदाधिकारियों की संलिप्तता रहती है और संलिप्तता होने के बाद ही इस तरह का कार्रवाई होता है। इनका एक खुलासा ये भी है कि एक कंपनी विधिवत रूप से कोई परमिशन निकालवाता है, उसी कंपनी के नाम पे दूसरी कंपनी अपना कार्य करती है और इसे देखने वाला कोई नहीं है। ये एक इन्होंने दावा ये भी किया अगर इसकी जांच हो अच्छी तरह से ये बिहार का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। फिलहाल पूरी खबर कैसी लगी कमेंट में हमें बताइएगा। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए आपका होस्ट है दोस्त एमएच खान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।